अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं गुल और आप देख रहे हैं लोको टीवी। लेट्स बिगिन। गाइस आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज एक बहुत बड़ा कोलालमपुर में ना स्नीकर्स का इवेंट हो रहा है, जूतों का, जिनमें नाइकी, एडिडास, वेंस और जितने भी मतलब है कि जबरदस्त फैंटास्टिक कंपनियों के जूते हैं, उनका एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है एक बहुत ही बड़े कन्वेंशन सेंटर में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बचपन से ही मेरा ख्वाब था ना कि मैं म्यूजिशियन बनूं या रैपर बनूं। खैर अपना म्यूजिक बनाया भी है, रैप भी रिकॉर्ड किए, जबरदस्त टॉप क्लास स्टूडियोज में रिकॉर्ड। मैं देखता हूँ मेरे पास अगर क्लिप हुआ तो आई विल शेयर यू गाइज राइट हियर। कुछ मामे बन के, कुछ चाचे बन के, कुछ बाप बन के, you know what I'm saying? Yeah. They're trying to go over you. But all they say, oh yeah. Peace out. This is G, the Pablo G. खैर आप भी बोलोगे इसका जूतों से और ये म्यूजिक से क्या ताल्लुक। खैर मैं रैपर तो बना नहीं, क्योंकि वो जितना भी मैंने म्यूजिक बनाया था ना वो अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बनाया था। उसके बाद कोई भी म्यूजिक, मेरा कोई भी गाना मैंने कहीं किधर भी पोस्ट नहीं किया, वो आज भी मेरे पास सेव है। यह कि अगर मैं एज ए म्यूजिशियन, एज ए रैपर, अगर मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं आया, बट वो एक जो लिव इन होता है ना, वो मुझ में अभी भी आदत है। जैसे कि मेरे कपड़े, मेरी चेन, माई कैप्स और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे जूते, इतनी भी सारी चीजें ना, ये सारी की सारी रैप हिप हॉप म्यूजिक से इंस्पायर। और रैप म्यूजिक में आजकल की बात नहीं कर रहा कि आप बोलोगे बोहेमिया बादशाह या हनी सिंह। मैं वेस्ट कोस्ट रैप सुनता, जिनमें बिगी, टुपाक, स्नूप डॉग, डॉक्टर ड्रे, एमिनेम जैसे लोग थे। खैर बोहेमिया तो अभी आया देसी इंडस्ट्री में और उसने इंट्रोड्यूस किया ये रैप म्यूजिक टू द देसी पीपल। खैर बैक टू द पॉइंट। तो या खैर मैं रैपर तो बन के नहीं आया सीधी तरह मार्केट में या व्हाटएवर जो भी रीजन था, लेकिन रैपर दिखने का मुझे शौक शुरू से है। तो ये जूते या इस तरह का इवेंट ये मेरे लिए ना बहुत खुशी का बायस होता है, बिकॉज मेरे पास भी तकरीबन अपने जाती कुछ 10 से 12 स्नीकर्स के ऐसे जोड़े हैं जिनमें कुछ लिमिटेड एडिशन वाले भी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद तो जाके देखूं या एक्सप्लोर करूं या खरीदूं और साथ में आपको भी दसूं। लिए चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए, जाके हम भी देखते हैं कि कौन कौन से जूते नए मार्केट में आए हैं या व्हाट्स द न्यू स्टाइल्स ऑफ जॉर्डन्स, नाइकी और व्हाट्सएवर। चलो गड्डी स्टार्ट है, चलिए। गाइस अल्लाह अल्लाह करके पार्किंग में गाड़ी लगा दी है और अब जाते हैं अपना ऊपर। और जगह पे तो मैं पहुंच आया था, लेकिन पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिली है। बहुत ज़्यादा आवाम है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आवाम है। जिस इवेंट के लिए मैं आया हूँ वो लेवल 3 पे है और एस्केलेटर की तो बिजली गई हुई है, दफ़ा करो लिफ्ट पकड़ने है तो 3rd फ्लोर, लेकिन ऐसे लगता है कि मैं किसी 10वें 11वें फ्लोर पे खड़ा हूँ। पीछे का व्यू छोड़िए, आप चलते हैं मेन इवेंट पे और अपना जाके देखते हैं कि हम यहाँ से उस इवेंट की री एंट्री होती है। और मुझे यहाँ पे नहीं जाना, मुझे मेन एंट्रेंस पे जाना है, जो कि कह रहे हैं कि इस तरफ है, निशान के ऊपर चलते जाओ। जूते लेने के लिए लोगों की लाइन चेक करिए, सिर्फ अंदर जाने के लिए लाइन है, चेक करिए। भाई साहब का भाई जा रहे हैं अंदर। What? Okay. Thank you. And this is your lucky draw number. You can have your lucky draw in front of the stage. Sure. Okay. यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा वॉइस ओवर, क्योंकि बात यह है कि अगर पीछे म्यूजिक लगा होगा इस इवेंट का तो हमारा कॉपी स्ट्राइक आ जाएगा। खैर कुछ ऐसा था हॉल और बहुत अच्छा इवेंट था। आगे आगे देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। साथ ही जब जहाँ से हमने एंट्री ली थी वहाँ के साथ एक छोटा सा स्टॉल था, जॉर्डन का शुरू हुआ। मैं घुस गया, लोग ज़्यादा थे तो इसलिए मैंने उस स्टॉल में ज़्यादा मुंह नहीं झांका। और एक छोटी सी टी शर्ट वाली दुकान पे देखिए, ये ग्लो वाली टी शर्ट है, क्यूट एंड ब्यूटीफुल, नाइस टी शर्ट्स दैट दे गॉट, ब्यूटीफुल। उसके साथ में एक कैप्स की दुकान थी, ब्यूटीफुल हेड्स दे गॉट देयर, लॉन्ग स्लीव टी शर्ट्स एंड एवरीथिंग।
और ये चेक करिए, बहुत ही ब्रांडेड वॉलेट थे लड़कों के लिए, जिनमें मुझे प्यारा लगा बैलेंसियागा, लेकिन मैंने ख़रीदा नहीं। और उसके साथ साथ ही मुझे कुछ लोकल यूट्यूबर नज़र आए, दूसरे लोगों का इंटरव्यू करते, क्योंकि आई थिंक इस जेन जी काइंड ऑफ फंक्शन था, तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर थे वहाँ पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक वाले और यूट्यूब वाले। यहाँ से शुरू होती है जॉर्डन्स की कहानी। 600 से शुरू होती है और 2-3 हज़ार रिंगिट तक, पाकिस्तानी 5-6 लाख रुपए तक भी जोड़ी जॉर्डन्स की मिल सकती है। और ये चेक करिए, ये पूरे जूते का ऑपरेशन किया है, बताया गया कि जूते में क्या क्या कैसे कैसे लगता है, जैसे कि आप ऊपर स्क्रीन पे चेक करिए, ये सब चीज़ें मिलके ये वाला जूता बनाती हैं। और ये स्पोर्ट्स शूज़ हैं, खैर इनका जॉर्डन से कोई लेना देना नहीं। फिर मुझे नज़र आया मैक कैफ़े मैकडोनल्ड्स वालों को, और वो दे रहे थे इस इवेंट में फ्री कॉफ़ी। मैं तो पीता नहीं हूँ, और फ्री की चीज़ हो तो लंबी लाइन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो चेक एट द लाइन। इसके साथ ही मुझे नज़र आया विंटेज कॉर्नर, पुराने जितने भी डिज़ाइन होते हैं उनकी टी शर्ट बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी जीन्स, जंप सूट्स बहुत खूबसूरत तरीके से लगे हुए थे। आई लिटरली एंजॉय देम। खैर लोग बहुत अच्छे थे स्टॉल वाले। मुझे बंदा मिला, यो व्हाट्स अप ब्रो, हाउ यू डूइंग, डूइंग गुड, कूल, चीयर्स ब्रो। बहुत अच्छे स्टॉल वाले लोग थे, बड़े वेलकमिंग लोग थे। अबे बॉडी बिल्डर कैसा है, ठीक ठाक, A1 मस्त, ठीक है। सो या और चलते चलती मेरी निगाह पड़ी इन पुरानी विंटेज जैकेट्स पे। अब आपको तो पता है मलेशिया का मौसम ना सर्दी ना गर्मी होती है, तो मुझे तो ज़रूरत नहीं थी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट दोज जैकेट्स वाज ब्यूटीफुल, स्पेशली ऑल दोज डिज़ाइन, आई लव देम, सारे ऊपर रखे थे, बट अगेन मलेशिया का मौसम। और इन जूतों को चेक करिए, ये है बूट्स, किसी रॉक बैंड के बूट्स थे, एंड दे आर बिलोंग्स टू सेकेंड हैंड शॉप। मलेशिया की जो पहली सेकेंड हैंड शॉप थी, उन्होंने भी अपना बूथ वहाँ पे लगाया हुआ था। ब्यूटीफुल। और ये चेक करिए गाइस, वन ऑफ द बहुत महंगे जूते। खैर मैं तो देख के खुश हो रहा था, खरीदना तो था नहीं। ये है एयर जॉर्डन, और एयर जॉर्डन के साथ अगर ज्वेलरी ना हो तो आई थिंक दैट्स इम्पॉसिबल। लुक एट द नेकलेस, लुक एट द चेन, ब्लिंग्स, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत चेन थी। मुझे बड़ा मजा आया इनको देखकर। और वो रिंग्स चेक करिए, 120 रिंगिट की ईच, ब्लिंग रैप रिंग्स। और ये जो आपको पॉलिश नजर आ रहा है आपके जॉर्डन्स के लिए, उसके बिल्कुल पीछे देखिए उन डब्बों खानों में डिफरेंट वैरायटीज, डिफरेंट मॉडल्स के, डिफरेंट प्राइस के जॉर्डन्स। देख के तो दिल बहुत खुश हो गया। और ये देखिए, एक पिक्चर के पीछे दूसरी पिक्चर, और पिक्चर के बाद साथ में बिल्कुल वही कार जो आपको पिक्चर में नजर आ रही है, ये है टोयोटा की स्पोर्ट्स GT, और इसको डिजाइन किया है जूते को देखकर। है ना हैरानी वाली बात कि किसी कार को जूते को देख के डिजाइन किया, और वो जूते कोई आम नहीं, द किंग ऑफ द जॉर्डन्स। चेक करिए, ये किंग हैं जॉर्डन्स के, जॉर्डन की दुनिया के बादशाह जूते। एंड इनको देख के, इनकी खूबसूरती देख के टोयोटा वालों ने अपनी एक गाड़ी को डिज़ाइन किया है सेम एज एयर जॉर्डन्स। और ये और भी काफ़ी गाड़ियाँ थी जो हर बंदे ने अपना जूता देख के उस गाड़ी को डिज़ाइन किया। फॉर एग्जाम्पल डोंट गो फार, अब वो आपको जूता देखिए, साथ में BMX, एंड दिस इज़ अ पोर्शे। कोई सस्ती गाड़ी नहीं है, पोर्शे की गाड़ी तैयार हुई जूते के मुताबिक। लुक एट द जूता, जूते का कलर देखिए, डिज़ाइन देखिए, एंड सेम गोज टू पोर्शे। दिस इज़ अ पोर्शे। पोर्शे को भी जूता देख के डिज़ाइन किया गया। बड़ी अजीब बात है ना कि पहले लोग किसी और चीज़ को देख के गाड़ी डिज़ाइन करते, बट नाउअडेज जूता देख के गाड़ी। साथ में ये छोटी सी कैप्स की शॉप पे पहुंच गया। ये थोड़ी सस्ती थी लेकिन ठीक थी, खूबसूरत थी। एंड लुक एट द जॉर्डन्स अगेन, माशाल्लाह, डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ जॉर्डन्स। ये कोई पुरानी कैमरा की और रील्स की दुकान नज़र आ गई तो मैं क्या इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। चेक करिए, दुनिया से तो तकरीबन ही ख़त्म हो ही चुकी है। और ये रहा मैं कंफ्यूज, कहाँ जाऊँ, किधर घूमूँ, बहुत बड़ा इवेंट था। खैर लुक एट द ज्वेलरीज, एंजॉय करिए, डिफरेंट इंडिविजुअल नेकलेस फॉर द रैपर्स, हिप हॉपर्स, डिफरेंट इंडिविजुअल ज्वेलरी।
ज्वेलरी देखने के बाद हम पहुंच के वेंस के बूथ पे, और वेंस अपने जूते हमेशा स्ट्रॉन्ग, तगड़े और हैवी जूते बनाता है। बट दिस टाइम उन्होंने मुझे शॉक कर दिया, बिकॉज वेंस भी अब लाइटर शूज़ के लिए काफ़ी मैदान में उतर चुका है। मैं वेंस पहनता नहीं था क्योंकि भारी होते थे, बट इन जूतों को देख के जो उन्होंने नए मॉडल्स बनाए हैं, दे आर मच लाइटर, क्योंकि मुझे लाइटर जूते पसंद होते हैं, हैवी वाले नहीं। मेरे कुछ जॉर्डन ऐसे हैं जो हैवी हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर लाइटर। सो लुक एट दैट। टाइगर के थोड़े थोड़े कॉपी लगता है टाइगर ब्रांड के, बट वेंस और वेंस दे कम विद डिफरेंट यूनिक डिजाइंस। और ये थी डार्क एंड ग्लो, ये रात में अंधेरे में चमकने वाली टी शर्ट और उनका बूथ। यह भी बहुत फुल माशाल्लाह कलरफुल टी शर्ट्स और कपड़े थे। अब बात तो यह है कि मैं रात को पहन के किधर जाऊंगा, बट ब्यूटीफुल। जेन जी जो पार्टी पसंद लोग हैं, आई थिंक उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट हॉल। मजा आया देख के, ब्यूटीफुल। और गाइस ये था सजा स्टेज। रात को रैप बैटल्स होनी थी, लोकल आर्टिस्ट ने आना था, जितने भी रैपर्स थे, बट मैं रुक नहीं पाया क्योंकि मैं वहाँ से निकल गया था। ये रात को 6 बजे के बाद की बात थी। और चेक करिए ये और यूनिक डिफरेंट इंडिविजुअल डिज़ाइंस हैं 2023 के जॉर्डन्स के डिफरेंट प्राइजेस के साथ। मेरा जो फेवरेट था वो ऊपर लगा था, सॉरी, ये मेरा फेवरेट था, और इसके साथ नीचे वाला। Look at that, beautiful brown Jordan, beautiful। खैर चलते चलते हमें एक चाची मिली और बोली ये वाला जूता लो, ये अच्छा है तुम्हारे लिए। और मैंने बोला मैं इंशाल्लाह लूंगा आप जो शॉप। तो बोली थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू अगेन। मैंने बोला ओके। और ये जो आप जूते देख रहे हो, ये हैं लुइस वुइटन मर्ज विद नाइकी। बहुत खूबसूरत हैं, मेरे बहुत फेवरेट हैं, बट क्वेश्चन इज दैट कि पाकिस्तानी 6 से 7 लाख रुपए के। फिर मैं चला गया उस बूथ पे जहाँ पे टी शर्ट डिज़ाइन होती है। मैंने सोचा कि एक आध लोको टीवी की टी शर्ट या मर्च बना लेते हैं, लेकिन उनके कुछ रूल्स और तरह के थे तो वो मैं बना नहीं पाया। खैर देख के बड़ा मज़ा आया कि टी शर्ट कैसे डिज़ाइन होती है, और कैमरा और म्यूज़िक को देख के ये जो काली टी शर्ट वाले चच्चा थे, उन्होंने तो अपना पूरा भांगड़ा दिखाया हमें। खैर फिर हम चले गए दोबारा एक और ज्वेलरी शॉप पे, और यहाँ पे आप यकीन मानिए हमारा दिल बिल्कुल खो गया इस ज्वेलरी में। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं सारी ले लूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लिंक्स थे वो मैंने पहले नहीं देखे थे। फिर उसी एक ज्वेलरी की दुकान पे एक बंदा मिला जो बोला कि आप 2 रैपर्स की तरह लगते हो, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप आओ और ट्राई करो हमारी ज्वेलरी, देखो आपको 1-2 मिनट में रैपर बना देंगे। और एक उसी शॉप का बंदा बोला कि मेरा जो दांत है वो मतलब है सोने का लगा है, देख लो। खैर इनकी बातें सुनने के बाद मेरा भी दिल थोड़ा सा शेक हुआ और मैं ज्वेलरी चेक करने लगा। इनके पास सब कुछ था, लेकिन मुझे जो अल्फ़ाबेट पसंद आया वो था जी मीन्स गोल्ड। तो उनको बोला कि निकालिए और हमें पहनाइए ताकि देखें कि मेरे गले में कैसा लगता है। तो भाईजान ने दस्ती बड़े बड़े चेन लगा ली और ते मारी हमारे गले में। चेक इट आउट गाइस, सच बताना कि जी हमारे गले में कैसा लग रहा है। वाह 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 भाई आप तो रैपर बन गए। शुक्रिया। और गले में चेन, और उसके बाद सीधा मैं घुस गया कि इनकी लेटेस्ट जॉर्डन एयर नाइकी जॉर्डन की दुकान पर। चेक करिए, इतना खूबसूरत करके लगा है जैसे कोई सोना हो। खैर इसके बाद हम गए स्केचर्स पे, जो कि मेरा बहुत फेवरेट शॉप है क्योंकि उनके शूज बहुत लाइटर होते हैं। चेक दिस आउट, दे गॉट यूनिक ब्यूटीफुल डिफरेंट डिजाइन, द कलरफुल्स, आई लव द कलर्स, चेक देम आउट, दे आर ऑन फायर। इसके बाद हम घुस के अपने दोस्त की दुकान पे जिसकी कैप्स की शॉप थी, और वो शोर करते सब्सक्राइब लोको टीवी, लोकल ब्रांड था, लोकल डिज़ाइन करते हैं ये कैप्स को। बहुत ही अच्छी शॉप थी, डिफरेंट इंडिविजुअल डिज़ाइन, मज़ा आया। और ये है स्टेज जहाँ पे एक छोटी सी लड़की सही डीजे बनी हुई थी और गाने चला रही थी। मैं चला के सुना नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट का इशू होता है वहाँ पे। खैर गाइस, ये आगे जब मैं बढ़ा तो मुझे ऐसे लगा कि एक डेविल और एक एंजल वाली फीलिंग आ रही थी, एक फरिश्ता और शैतान वाली। खैर इनके भी यूनिक डिज़ाइन थे, लेकिन मैं शॉप में गया नहीं क्योंकि मुझे उस तरह की टी शर्ट पसंद नहीं होती हैं।
चेक दिस ब्यूटीज आउट, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इंडिविजुअल डिज़ाइन थे, यूनिसेक्स डिज़ाइन थे और डिफरेंट प्राइसिंग, डिफरेंट मॉडल्स. अगेन इट्स ऑल अबाउट जॉर्डन्स. और सोचिए ज़रा, इतना बड़ा हॉल है कि वहाँ पे बास्केटबॉल का मैच भी लगा हुआ था. खैर थोड़ी देर हमने भी बास्केटबॉल का मैच एंजॉय किया. लोकल यूनिवर्सिटी की कुछ 2-4 टीमें थी जो एक दूसरे के साथ खेल रही थी. एंड अगेन नाइकी एयर जॉर्डन जो हैं वो बास्केटबॉल में भी काफ़ी यूज़ होते हैं, तो इसलिए ये इवेंट भी रखा हुआ था. खैर लुक एट दिस ब्लू ब्यूटी, माशाल्लाह, एयर जॉर्डन्स ब्लू, ये भी खूबसूरत थे. इनके नीचे जो लगा हुआ था LV के साथ जो मर्ज की थी वो भी खूबसूरत था और बहुत महंगे थे ये. दोज आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव. और ये जो आंटी थी ये फ्री के तस्मे दे रही थी, तो फ्री की चीज़ हो तो लेनी, ना हो तो मैं फिर मतलब मैं नहीं. खैर हमने भी एक जोड़ी उठाई और चले गए. गाइस चेक आउट दिस ब्यूटीज जॉर्डन्स. खैर चलते चलते मैंने एक गाड़ी देखी जो थी होंडाया की, और ये इनका लेटेस्ट मॉडल था. मुझे तो खैर पसंद आई थी, इसलिए मैंने इसकी भी 2-4 शूट ली. स्पेशली इसके रिम खूबसूरत थे, बट ये मैं ख़रीदूंगा नहीं क्योंकि मेरी नज़र X90 पे है. और ये था इंटरेस्ट जहाँ पे लोग आकर अपने फ़ोटो खिंचवाते थे, जिसके आगे खड़े होकर लोग वीडियोस बनाते. तो मैंने सोचा मैं पीछे क्यों रहूँ, मैंने भी उठाया कैमरा और ये जान दे. वो लड़की समझी शायद मैं उसको शूट कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, आई एम मोर हैंडसम देन यू कुड़िए. तो चेक दिस आउट, ये बड़ी एक्सक्लूसिव और VIP शॉप थी. इसके लिए आपको अलग से VIP टिकट लेना पड़ता है. तो खैर हमने लिया क्योंकि आप लोगों को दिखाना था. तो ये भी बहुत खूबसूरत नाइकी जॉर्डन्स की शॉप थी. खैर कोरियन फूड और कोरियन ड्रामों के तो सब दीवाने हैं. अब मैं आपको दिखाता हूँ कोरियन ने अपना एक जूतों का और कपड़ों का भी ब्रांड लॉन्च किया है. उनके जूते चेक करिए, सबसे यूनिक, खूबसूरत, सॉफ्ट. खैर पहले तो मुझे ऐसे लगा कि ये कोई उनकी कल्चरल थिंग थी, लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये उनके जूते हैं जो उन्होंने लॉन्च किए. ब्यूटीफुल. उनके वैसे क्लोथिंग की पहले भी मैंने ये ब्रांड सुना था, लेकिन उनके क्लोथिंग कलर थोड़े से ना बड़े फेड से होते हैं. बट उनके जो जूते थे वेरी यूनिक, वेरी ब्यूटीफुल. और उस स्टॉल से निकलते ही मुझे नजर आई कोई पुरानी गेमिंग की जगह जहाँ पे लोग डीजे बजा रहे थे. खैर वो आप देख सकते हैं, डीजे वाले बाबू चल रहे हैं और मुझे वो बंदा कह रहा है कि आप निकलो. मैंने बोला नहीं, मुझे भी इनका म्यूजिक सुनना है. और डीजे साहब लगे हुए थे और साथ में ये ऑरेंज टी-शर्ट वाले भाई तो बिल्कुल मस्ती में नाच रहे थे. खैर टू द पॉइंट, ये वो गेमिंग वाली जगह थी जिसने बचपन याद करवा दिया हमें अपना, माशाल्लाह. तो मैंने सोचा इनको भी शूट करते हैं. चेक करिए, वाह क्या बात है. खैर ये जो गेमिंग थी ये तो अट्रैक्शन के लिए थी. जो इसके पीछे चीज़ थी वो था हाइप ब्रांड. ये हाइप ब्रांड क्या है कि जो स्ट्रीट आर्ट होता है, ग्राफिटी, ये उन लोगों का ब्रांड था. और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत क्लोथिंग थी उनकी. इस इवेंट में आके मैंने अपनी क्लोथिंग या फैशन का नॉलेज कुछ ज़्यादा बढ़ा दिया था. एंड आई एम रियली हैप्पी कि हाइप वाले को भी माशाल्लाह क्लोथिंग है और इट्स वेरी यूनिक एंड वेरी ब्यूटीफुल. थैंक यू. गाइस बहुत ही अच्छा इवेंट था, मुझे पसंद आया क्योंकि मेरी फेवरेट चीज़ें थी वहाँ. सारी फेवरेट चीज़ें वहाँ पे थी. एज यू नो आई लाइक ज्वेलरी. आई लाइक ज्वेलरी से याद है, लाइक लुक एट जी गोल ज्वेलरी थी वहाँ पे. स्नीकर्स थे, बहुत अच्छे जॉर्डन्स थे, और दे गॉट अ ब्यूटीफुल टी-शर्ट. मतलब जितने भी हिप हॉप, रैप, वेस्ट कोस्ट की चीज़ें थी, सारी की सारी वहाँ पे थी. बहुत मज़ा आया, बहुत हमारी पसंदीदा चीज़ें थी. और यकीन मानिए स्नीकर्स बहुत अच्छे थे, बहुत महंगे भी थे, बहुत अच्छे कपड़े थे.
बहुत खूबसूरत थे, लेकिन मेरा साइज़ मुझे नहीं मिल पाया, बट दैट्स फाइन, आई गॉट अ जी। मेरे और भी व्लॉग हैं, तकरीबन 5-6 व्लॉग तो मेरे ऐसे हैं कि जो मैंने पोस्ट ही नहीं करे। ठीक है, वो व्लॉग अबाउट द रूम जो मैंने सेटअप किया, मैंने उसको रेडी किया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस व्लॉग के बाद वो व्लॉग 1 बाय 1 आना शुरू हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉगों में। कमरे को बनाने वाले व्लॉगों पाने के नहीं बढ़ाया मैंने, जितना भी गार्बेज था क्लियर किया, देन पेंट किया। खैर इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरे व्लॉगों में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम। जो बंदा भी लोको टीवी को सब्सक्राइब करेगा उसको 2 हीरे की चैनें दी जाएंगी। सब्सक्राइब करिए और यहाँ से आगे चैनें लेके जाइए। ओके, अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।